हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल साइका नॉट्स। और मैं बोल रही हूँ साइका। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, और इसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब विद बेल आइकन। लोग क्या कहेंगे हैज़ किल्ड मोर ड्रीम्स देन एनीथिंग एल्स इन दी वर्ल्ड। यही सबसे बड़ा ट्रूथ है हमारी आजकल या पहले जब भी था, यही समाज का सबसे बड़ा ट्रूथ है कि बहुत सारे हमारे ड्रीम्स जो हैं वो टूट जाते हैं, बहुत सारी ख्वाहिशात जो हम नहीं कर पाते हैं सिर्फ इस वजह से कि लोग क्या कहें। आखिर में लोग सिर्फ यही कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तुम अपनी खूबियाँ ढूंढ, कमियाँ निकालने के लिए लोग हैं। अगर रखना ही है कदम आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं। ख्वाब देखने ही हैं तो ऊंचे देख, नीचे दिखाने के लिए लोग हैं। अपने अंदर जुनून की चिंगारी बढ़का जलने के लिए लोग हैं। अगर बनानी ही है तो यादें बना, बातें बनाने के लिए लोग हैं। प्यार करना ही है तो खुद से कर, दुश्मनी करने के लिए लोग हैं। जी हाँ, लोग तो सब कुछ करने के लिए ही। आप 2 कदम आगे बढ़ाएंगे, आपको पीछे भी खींचेंगे। आप नेक ख्वाहिशात अपने लेके आगे बढ़ना चाहेंगे तो बिल्कुल भी आपको आगे बढ़ने के लिए कोई नहीं आगे बढ़ने देगा। इसलिए अपने इरादे बुलंद रखो और ये सोचो जो हम कर रहे हैं उसमें हमारा अल्लाह क्या कहेगा। नीयत साफ रख के, साफ दिल से एक अच्छे मकसद को लेके आगे निकलो, ये सोचे बिना कि लोग क्या कहेंगे। लोगों की तो आदत ही है कुछ ना कुछ कहने की। कभी कभी तो हमें ये भी डर रहता है कि लोग कुछ नहीं भी कहेंगे। मान लो अगर किसी के घर में किसी की बेटी जवान है या बड़ी होगी, ये थोड़ी, उसके माँ बाप को इतनी फिक्र नहीं होती जितनी लोगों को फिक्र होती है। लोग जैसे ही निकलेंगे बोलेंगे उसकी बेटी तो जवान होगी, उसकी बेटी तो इतनी बड़ी हो गई है, उसने अभी तक शादी नहीं की, इसकी शादी करवा दी। मुझे समझ नहीं आता कि ये लोगों की जिम्मेवारी है कि उसकी शादी करवाना या उसके पेरेंट्स की है। हम क्यों नहीं उसके माँ बाप के साथ उसको अकेला छोड़ देते? फिर क्यों हर बात पे उसको कहते हैं कि ये तो जवान हो गई, इसने अभी तक शादी नहीं की, इसके साथ तो लड़कियों की शादी हो गई। फिर किसी की शादी होती है, मान लो वो शरीयत के हिसाब से शादी कर रहा है या उसके पास इतनी नहीं गुंजाइश है कि वो ज़्यादा वो दिखावा कर सके, तो लोग उसका जीना हराम कर देते हैं। इसकी शादी पे तो ये है, इसकी शादी पे तो वो है, ऐसी बातें बोल बोल के हमें लोग परेशान कर देते हैं। और वो तब तक कहते हैं जब तक उनकी बातों को हम अपने दिल से लगाते हैं, हम माइंड करते हैं, उनकी बातें हमें बुरी लगती है, तब तक वो हमें और दुख देते हैं। जिस दिन हमने ये सोचना छोड़ दिया लोग क्या कहेंगे, हम अल्लाह के सामने अपनी नेक ख्वाहिशात के साथ अच्छे से जा रहे हैं, चाहे वो कम में हो, सब्र से और इत्मीनान से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी हमारी कामयाबी इस दुनिया में वही होती है, ना कि दिखावा करके हमें दुनिया में जीने की होती है। हम आज के समाज में अपनी पसंद की गाड़ी, अपनी पसंद के कपड़े, अपनी पसंद से रह नहीं सकते, अपनी पसंद के बर्तन नहीं खरीद सकते, अपनी पसंद से, इवन अपनी पसंद से हम अपने लिए अपनी पर्सनल ज़रूरियात को पूरा नहीं कर रहे। हम दिखावे के लिए जी रहे हैं। हम गाड़ी लेते हैं वो भी लोगों को दिखाने के लिए लेते हैं, हालांकि हमारे पास उतनी गुंजाइश नहीं होती है, लेकिन हम गाड़ी लेते हैं कैसे तैसे करके, क्योंकि लोग क्या कहेंगे कि इसके पास गाड़ी नहीं है। अच्छा, दूसरा मसला ये बन जाता है कि अगर तुम लोग पहले तुम गरीब हो या तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, चार तुम अच्छे से ज़िंदगी लोगे, ये तो ऐसा है, इसके पास तो इतना नहीं है गुंजाइश कि ये ऐसा कर सके वैसे कर सके। जब वो अल्लाह के फजलो करम से कुछ आगे बढ़ जाता है, कुछ अच्छा करता है, अच्छा खासी आमदनी होने लगती है, वो अच्छा बढ़ने लगता है, फिर उसको लोग कहते हैं कि ये तो गलत काम कर रहा होगा तभी तो इसके पास इतने पैसे आ जाते हैं। वही लोग कल को जो तुम्हें नकार रहे थे आज तुम्हारी कामयाबी पे, वही लोग तुम्हें ये कह रहे हैं कि इसने तो गलत काम करके पैसे कमाए होंगे। तुम अपनी पसंद से अगर कहीं शादी कर रहे हो, तुम्हें वो लड़का पसंद है तो तुम उसके साथ रह रहे हो, तो तुम्हें अपनी सुकून भरी जिंदगी गुजार रहे हो, तो लोग उसमें भी आपको नहीं जीने देते। ये कैसा लड़का इसने तलाश कर लिया, ये कैसे लड़के के साथ इसकी शादी हो गई, ये तो इसके काबिल ही नहीं है, ये तो ऐसा है वैसा है। अरे मुझे समझ नहीं आता, जो उसके साथ रह रही है तो जो जिनकी ज़िंदगी है वो अच्छे से गुजारे, उनको कोई प्रॉब्लम थी, लोगों को प्रॉब्लम होती है। लोगों की तो वही बात होगी ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जिस दिन हमने इस रोग को इस समाज से मिटा दिया, जिस दिन हमने इस रोग को अपने दिलों से मिटा दिया, उस दिन हमने ज़िंदगी जीत ली। जब तक ये रोग हमारे अंदर है तब तक हम इस ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकते।
दिखावे की ज़िंदगी जीते रहेंगे, अपनी पसंद के पहन नहीं सकेंगे, अपनी पसंद से जी नहीं सकेंगे। इवन मैंने ये बातें खुद सुनी हैं अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में। तुम तो हल्के रंग के कपड़े लेती हो, तुम तो ऐसा करती हो, तुम तो वैसा करती हो, तुम्हें तो ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। अगर तुम ऐसा करके सामने लोगों के सामने जाती हो तो लोग क्या सोच रहे होंगे, ये मैं खुद अपनी ज़िंदगी में फेस करती हूँ। और जब मैं बोलती हूँ मुझे लोगों की परवाह नहीं है, लोग क्या कहते हैं, मुझे जो चीज़ पसंद है वो मैं कर रही हूँ, वो मेरे दिल को तसल्ली देती है, मुझे सुकून देती है, वो चीज़ें मैं कर रही हूँ, तब भी आगे से बहुत सारे सवाल होते हैं। ये रुख कब मिटेगा हमारे समाज से मैं नहीं जानती, पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस रुख को मिटाने की। सबसे बड़ा रुख क्या कहेंगे लोग। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और आपकी दुनिया में, आपके समाज में, आपकी लाइफ में क्या क्या कहते हैं लोग। अगर आप मुझसे शेयर करना चाहें तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इसके साथ आप कैसे डील करते हैं और आप इस सब चीज़ों को लेकर अपनी ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ रहे हैं। अगर मेरी राय माने तो क्या कहेंगे लोग, ये छोड़ के क्या कहेगी हमारा अल्लाह, क्या कहेंगे हमारा दिल, क्या कहेगी हमारी नीयत, वो सोच के हम करेंगे तो ज़िंदगी में थोड़ा ही सही, सब्र से ही सही, सुकून से ज़िंदगी ज़रूर